नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्साइट के बारे में। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन से रिलेटेड हम बात करेंगे और बॉक्साइट के क्या उपयोग है उनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इधर एक भारत का मैप बना हुआ है। भारत के मानचित्र पे हमने प्रमुख जो उत्पादन के क्षेत्र हैं या कहें प्रमुख जो भंडारण के क्षेत्र हैं उनका मैंने आप चर्चा कर दी है। तो ये मैप आप बना लीजिएगा, इस मैप के जरिए आप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हालांकि जो ये मैप बना हुआ है इसको आप बना लेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे आप देख लीजिए काला हांडी हो गया, सलेम हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जहाँ पर बॉक्साइट के साथ साथ और भी खनिज पाए जाते हैं। तो उनको मुख्य रूप से आप इतना याद रखिए कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, ये आप याद रखिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ले लीजिए, उसके दो चीज़ों के लिए वो फेमस है। जैसे आप पढ़ते हैं कि जैसे मैं बता दूं कि आप कोई नाम ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि शिकागो जो है वो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। तो या मान लीजिए कोई मतलब कि ले लीजिए, तो क्या मतलब न्यूयॉर्क को ले लीजिए या मतलब आप सलेम को ले लीजिए, कोई भी जितने भी एरिया ले लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वहाँ उसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है? ऐसा नहीं है, वो उस चीज़ के लिए फेमस है। अगर जब वहाँ की जीडीपी में या वहाँ पर देखेंगे तो वो उस टोटल ओवरऑल एरिया में उसका जो कह सकते हैं जो उसका जो है वो उसमें भागीदारी उसमें सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको हम उस नाम से जानते हैं कि ये इस चीज़ के लिए फेमस है। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो ऐसा नहीं, काला हांडी में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। हालांकि सिर्फ यहीं पर नहीं है, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ से अन्य अन्य खनिज निकाले जाते हैं। तो बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट नाम कहाँ से आया? तो बॉक्साइट नाम आया फ्रांस से। फ्रांस का एक शहर है लेसबॉक्स जो शहर है वहीं पर सबसे पहले ये पाया गया था। उसी के नाम पे इसका नाम लेसबॉक्स से बॉक्साइट रख दिया गया। अब लेसबॉक्स कहाँ है? तो फ्रांस में है, इतना आप याद रखिए। हालांकि फ्रांस में जब आप देखेंगे तो जो लाइन की खाड़ी है मर्सेली बंदरगाह के पास में, रोन नदी के पास में पड़ता है। तो बता देते हैं, चलिए आपको वो भी थोड़ा सा। जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो ये ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ जो ग्रेट ब्रिटेन दिखेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है पुर्तगाल है। उसके बाद देखेंगे तो ये वाला हिस्सा स्पेन है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक खाड़ी सी दिखेगी जिसको बोलते हैं लायन की खाड़ी। लायन की खाड़ी के पास में यहाँ पर एक मर्सेली बंदरगाह है और यहीं पर एक नदी आती है रोन के पास में ये जगह लेसबॉक्स स्थित है। वहीं पर सबसे पहले ये पाया गया था। और इधर आएंगे थोड़ा इटली वगैरह पड़ेगा, तो यहीं पर सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसका नाम जो है बॉक्साइट रख दिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं बॉक्साइट में जब देखेंगे तो है क्या बॉक्साइट? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। दरअसल बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से फिर एल्युमिनियम बनता है। तो एल्यूमिना के बाद में एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। तो दरअसल कह सकते हैं कि ये अगर जो आप 3 बॉक्साइट ले लीजिए, बॉक्साइट के 3 टन है, सॉरी यहाँ पर 3 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्यूमिना और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम, तो 3 से 1 बनेगा। मतलब यहाँ पर 6 कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, कर दीजिए ऐसा ही थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर 6 कर दीजिए तो ये कहा जाएगा 2 टन हो जाएगा, और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इतना याद रखेगा। तो अब इससे बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। अब इसकी अगर जो हम बात करेंगे आखिर इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो उसकी अगर जो हम बात करेंगे तो उपयोग क्या है, तो उपयोग की बात करेंगे तो वायुयान के निर्माण में इसका उपयोग होता है, बर्तन बनाने में होता है, और रसायन उद्योग में, विद्युत उद्योग में होता है। दरअसल बता दूं कि ये धात काफ़ी लचीली होती है और इसको काफ़ी ज़्यादा फैलाया भी जा सकता है, इसे ढाल दिया जाता है इसको। तो एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह आप देखें ना, एल्यूमिनियम के आते हैं, लोग उसमें खाना वगैरह भी बनाते हैं। रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उद्योग में भी देखें तो विद्युत मोटर में, या आप देखेंगे तो तार वगैरह बनाने में, और भी कई जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जो मैंने बताया इसको आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाए हो सकता है इससे, लेकिन मुख्य रूप से आप जानते हैं एल्युमिनियम के बर्तन, तो ये जान ही रहे हैं। वायुयान निर्माण में होता है, हाँ होता है, और रसायन उद्योग में भी होता है, और विद्युत उद्योग में भी होता है। बॉक्साइट की अगर जो बात करेंगे तो इसको जो हम देखेंगे तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड है। आपको मुख्य रूप से उड़ीसा जानना है। उड़ीसा जो है वो पहले नंबर पर है, उत्पादन में हो चाहे वो भंडारण में हो। उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा पहले नंबर पर है। गुजरात, झारखंड इसमें दूसरे तीसरे पे, और भंडारण में आंध्र प्रदेश और गुजरात। आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है भंडारण और उत्पादन में? भंडारण का मतलब क्या है कि वहाँ पर भंडार ज़्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उत्पादन उतना नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन अगर जो हम बात करेंगे उत्पादन में, तो उसके पास भंडार चाहे कम हो, लेकिन वो जितना भी है उसको निकाल ले रहे हैं। तो भंडारण और उत्पादन में यही अंतर है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी
जो मैंने बताया इधर याद रखिए। आइए प्रमुख खानों की बात कर लेते हैं। दरअसल मैं बता दूं कि इसमें आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में भी तो प्रश्न आते ही आते हैं कि कौन सी खान कहाँ पर है, लेकिन आप विश्व स्तर की मैंने बता रखा है बॉक्साइट की खानें। आप जैसे वीपा बॉक्साइट की है तो उसको आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी खान। वीपा कहाँ पर है? वीपा देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो केपयार्ड प्रायद्वीप के पास में है। तो उसको भी जैसे इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिया जा सकते हैं कि कौन सी खान कहाँ है, उसको भी आप याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में भी तो आपको याद ही रखना है, विश्व स्तर पे भी याद रखिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि जब बॉक्साइट की बात आएगी तो भारत के संदर्भ में प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, वैश्विक संदर्भ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी खान है, तो उसको आप जरूर याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैप में देखते हैं। मैप में जब देखेंगे तो उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा का कोरापुट हो, कोरापुट में देखेंगे पंचमत माली पहाड़ी है और कालाहांडी और बेलांगीर क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र उड़ीसा के हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं। बाकी की अगर जो बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़ जो बिलासपुर में और सरजुगा दुर्ग, ये 2 क्षेत्र हैं। तो पूछने के लिए हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए, सम्मिलित करने के लिए सरजुगा दुर्ग कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में जब देखेंगे तो सलेम जिसकी कोली पहाड़ियाँ जो हैं और जेवराय और सेवादी, तो ये फिर जान ही रहे हैं आप पहाड़ियाँ हैं यहाँ की, तो सलेम जेवादी और सेवराय क्षेत्र में भी होता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो कोल्हापुर और रत्नागिरी 2 क्षेत्र। कच्छ, गुजरात की बात करेंगे कच्छ और जामनगर, ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कच्छ क्षेत्र से क्या एल्युमिनियम निकलता है? हाँ निकलता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अमरकंटक का क्षेत्र जो मंडला में पड़ता है, बालाघाट और शहडोल, तो बालाघाट, मंडला, शहडोल ये तीनों याद रखिएगा। कभी भी पूछा जा सकता है कौन सा क्षेत्र है कौन सा नहीं है। जब बात करेंगे झारखंड की, तो जब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में देखेंगे तो रिचुगुटा क्षेत्र है और एक भूसर क्षेत्र है। रिचुगुटा क्षेत्र और भूसर क्षेत्र, रिचुगुटा क्षेत्र पलामू और भूसर लोहारगदा, तो दोनों क्षेत्र याद रखिएगा झारखंड के हैं। तो रिचुगुटा क्षेत्र और भूसर क्षेत्र, भूसर लोहारगदा और रिचुगुटा पलामू, तो ये रहे फेमस जो मैंने क्षेत्र बताया। इसमें से क्या आपको याद रखना है, क्या छोड़ देना है, उनको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कालाहांडी और कोरापुट, ये दोनों क्षेत्र आपको बिल्कुल याद ही रखना है। बाकी आइए बिलासपुर आप कोई मतलब नहीं, सलेम आप याद रख सकते हैं, सलेम याद रखिएगा। इधर आप कोल्हापुर याद रख लीजिए, शायद पूछ ले, और रत्नागिरी का क्षेत्र। इधर आप बालाघाट को जरूर आप याद रखेंगे। बालाघाट किसके लिए जाना जाता है, ये आप जान रहे हैं कि किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। और ये दोनों क्षेत्र आप देखिए रिचुगुटा और भूसर, खास करके पलामू आप जान ही रहे, पलामू का क्षेत्र है, पलामू का पठार भी है, तो आप जान ही रहे काफ़ी फेमस है पलामू में। अब जब झारखंड के अगर जब कोई भी फिजिकल डिवीजन झारखंड का जब भी करेंगे तब आपको ये पलामू आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, पलामू फेमस है। तो छोटा नागपुर के पास का एरिया, तो पलामू आप जान ही रहे। भूसर में लोहारगदा क्षेत्र जो है इसको भी आप जानिए, भूसर क्षेत्र और रिचुगुटा क्षेत्र, दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इन जितने इंपॉर्टेंट उनको हमने बता दिया। बाकी आप बॉक्साइट को आप इधर भी जो भी चीज़ें मैंने बताया कि कौन कौन से उपयोग के लिए, बाकी उत्पादन में जब आप और भंडारण में दोनों में आप पहले नंबर की चीज़ें आप याद रखें, उत्पादन और भंडारण में। बाकी आप देखेंगे तो वायुयान निर्माण में, बर्तन निर्माण में, रसायन उद्योग और विद्युत उद्योग। हालांकि बॉक्साइट के बाद मैंने एल्युमिनियम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एल्युमिनियम उद्योग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से एल्युमिनियम के संयंत्र हैं, मतलब नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, इन सब का बात करेंगे एल्युमिनियम उद्योग से रिलेटेड। तो उन सबको मैं बताऊंगा और जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा तो उसमें आपको कौन कब सन में किसकी स्थापना की गई है, उन सब का भी हम जिक्र करेंगे। कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, कौन से निजी क्षेत्र के हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। कौन सबसे पहला रहा है, कौन सबसे बड़ा रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो इन सबको जिक्र करेंगे तो कह सकते हैं जो भूगोल का जो, हालांकि भूगोल के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना डाले हैं, लेकिन जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनके ऊपर भी बनाना जरूरी है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। बाकी मैंने एक वीडियो में देख रहा था कि एक टॉपिक मिस हो रहा है, भारत में मरुस्थल के संदर्भ में भारत के थार मरुस्थल, जो कि मैंने हालांकि फिजिकल डिवीजन मैंने बताया भारत का, तो उसमें मैंने पर्वतीय क्षेत्र बता दिया था, मैदानी क्षेत्र बता दिया था, तटीय क्षेत्र बता दिया था और पठारी क्षेत्र भी मैंने बताया है। लेकिन थोड़ा सा भूगोल में संदर्भ में जब आप देखेंगे तो जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये टॉपिक थोड़ा सा छूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक छूट रहा है। तो मरुस्थल के बारे में, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में हालांकि वैश्विक स्तर पर मैंने बताया है, तो भारत में मरुस्थल की जब हम बात करेंगे तो थार के मरुस्थल के ऊपर हम पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इसका डिवीजन है, कहाँ पर बरखान है, कहाँ पर बरखान उल्टे बनते हैं, किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे, कौन कौन सी आकृतियाँ, उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में आप रेडी रहिए, एक वीडियो थार के मरुस्थल पर जल्दी मैं लेकर के आऊँगा और काफ़ी अच्छे से मैं इसके बारे में बताऊँगा।
बाकी एक वीडियो जल्दी आने वाली भारत में भूकंप के ऊपर, मैंने नहीं बताया, तो भूकंप के जो जोन है उनका हम बात करेंगे। हालांकि जैसे आप जान रहे हैं पहले जो 5 जोन हुआ करते थे, 1 2 3 4 5, अब 2 को जो 1 जोन को 2 में लाया जा चुका है, इसलिए अब देखेंगे तो सिर्फ 4 जोन ही बचे हैं, तो उनका हम जिक्र करेंगे। कौन कौन से भूकंप संवेदी क्षेत्र हैं उनका हम जिक्र करेंगे, तो वो भी एक वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।